तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सारा जहां भुला दिया। ये शायरी मुकेश सहनी 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गाते हुए कहते हुए सुने जा रहे थे। पीठ में खंजर भोंका गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो खंजर भोंका था। ये बात सार्वजनिक मंच से मुकेश सहनी ने कई बार कहा। क्या हुआ था आपको याद अगर होगा, पटना के इमाम प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। दोस्तों, मैं दर्शक दीर्घा में नहीं, मैं पत्रकारों के समूह के साथ खड़ा था। एचएस बिहार में उस समय काम कर रहा था हिंदुस्तान समाचार में, और सीट बंटवारे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी अचानक खड़े होते हैं तमतमाते हुए एवं गर्मी झाड़ते हुए, पूरा हमारे पीठ में छुरा भोंका गया और वहां से रफा दफा हो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात कि 12 घंटे के अंदर में उनका एनडीए से बातचीत भी हो गया, सीट भी फाइनल हो गया कि 11 सीटों पर लड़ेंगे भाई। 11 सीट भी फाइनल हो गया, खुद सिमरी बख्तियारपुर से लड़ गए। 4 विधायक उनके जो जीते, मिश्री लाल यादव, सवर्णा सिंह, राजू सिंह, सबका टिकट फाइनल हो गया, सीट फाइनल हो गया। ब्रह्मपुर से लेकर सिमरी बख्तियारपुर से लेकर साहेबगंज कई सीटें फाइनल हो गई। अब ये किस्सा मैं इस वीडियो के शुरुआत में आपको क्यों सुनाया, क्योंकि इस बार लग रहा है फिर से कि कुछ इसी तरह का शायरी मुकेश सहनी पढ़ सकते हैं जनता के बीच। फिर कह सकते हैं कि अति पिछड़े के बेटे के साथ, मछुआरे के बेटे के साथ धोखाधड़ी हो गया। क्यों भाई? आज दरअसल एक पोस्टर मुकेश सहनी जारी करते हैं। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी जो है वो अब एक पोस्टर जारी कर रही है और उस पर साफ लिखा जा रहा है कि 60 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीट बचेंगे, मतलब 183 सीट, उसमें अन्य जो घटक दल है महागठबंधन की, वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब उसमें कांग्रेस भी लड़ेगी, उसमें वामदल भी लड़ेगी और उसमें राजद तो लड़ेगी ही लड़ेगी। अब 50 से 60 सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ जा रही है और 40 से 45 सीटों पर अगर वामदल लड़ जा रही है, तो बचा कितना सीट? 70 से 80 सीट। मतलब जितने सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे उनसे मात्र 10 से 15 सीटों से अधिक पर आरजेडी लड़ेगी। यही कैलकुलेशन बैठाना चाह रहे हैं मुकेश सहनी। होगा क्या? मुकेश सहनी क्या चाह रहे हैं? क्या गठबंधन टूट जाए? क्योंकि भाई सीट मांगना सही है, राजनीतिक दल है, सीट मांगना चाहिए, लेकिन वोट का क्षमता भी देखा जाता है कि आप कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं। चिराग पासवान ने अगर 5 सीटों की मांग की तो चिराग पासवान ने 6 से 7% वोट ट्रांसफर करवाया एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को, जदयू को। अपना इतिहास खंगालते क्यों नहीं है मुकेश सहनी? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं डेटा पर बात करूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने दोस्तों को डेटा रखा था। अब कांग्रेस पार्टी जो पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीटों पर जीती, अधिकतर हारने वाली सीट उसे दी गई थी। वो कांग्रेस पार्टी अब तक मुंह खोलकर एक भी सीट की मांग नहीं की है। बात चल रहा है, अंदर खाने में बात चल रहा है। दिल्ली में बैठक हुई, पटना में कई बैठक हो गई, राजेश रामकृष्ण, अल्ला बरू सब एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस कभी खुलकर राजद के विरोध में इस तरह की बात नहीं कर रही है। हालांकि मुकेश सहनी भी विरोध में नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है, उनकी पार्टी को भी पता है कि 60 सीट तो कतई नहीं मिलने जा रहा है। भाई कुछ डेटा दोस्तों पहले आपको हम बताते हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि तेजस्वी यादव के सामने ये मांग रखना कितना जायज है मुकेश सहनी का। देखिए 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी 3 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से, तीनों सीट हार गए थे और इनका जो कुल वोट परसेंट था वो 1.5% के आसपास था। 2020 में ये फिर चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव, लेकिन महागठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन में आके लड़े। एनडीए गठबंधन की सरकार भी बनी। खुद सिमरी बख्तियारपुर से जमानत बचाते बचाते ये रहे थे। मतलब खुद मल्लाहों का नेता बनते हैं, मल्लाह इनको वोट नहीं देते हैं। कितना इनका वोट परसेंट था 2020 में दोस्तों? 1.52%। और इनको कुल वोट कितना मिला था? 6,39,840। और कांग्रेस पार्टी को इनसे लगभग 6 गुना वोट मिला था, लगभग 6.5 गुना वोट मिला था। 40 लाख के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था और लेफ्ट को कितना मिला था? लगभग 20 लाख। लेफ्ट का वोट शेयर था करीब 4.5%। तो 3 गुना तो इनसे लेफ्ट है और लगभग इनसे 6.5-7 गुना कांग्रेस पार्टी है। और इनको सीट कितना चाहिए? 60 से, मतलब 60 सीट के आसपास इनको चाहिए। 2024 में भी लोकसभा लड़े, महागठबंधन में ही रहकर लड़े। गोपालगंज लड़े, मोतिहारी लड़े, झंझारपुर लड़े, तीनों सीट हार गए, क्लीन बोल्ड। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वोट शेयर जरा आप देख लीजिए दोस्तों। 2024 में क्या हुआ? आरजेडी को
करीब करीब 22% था, कांग्रेस का करीब करीब 9.5% था और वीआईपी का 3.25% था। तो भाई 2-2.5% की राजनीति जब आप कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, और कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चिराग पासवान की पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जिनका वोट शेयर ही, देखिए दावे कर देना मंच पर बड़े बड़े वो अलग बात है। अभी तो चुनाव है तो कई बरसाती मेढक निकले हैं, कई लोग घूम रहे हैं मैदान में, कोई आईपी गुप्ता भी घूम रहे हैं, कोई घूम रहा है, अलग अलग लोग घूम रहे हैं। सबका दावा है कि उनकी जाति पर उनका वोट बैंक है, ये है वो है, लेकिन अब वोट ट्रांसफर कितना करवा पाते हैं? ये तो है नहीं कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टी आप पे दाव खेलेगी। 3 चुनाव लड़के आप तीनों में जमानत जब्त लगभग करा चुके हैं। जो इनके प्रत्याशी जीते 2020 में, चाहे सवर्णा सिंह जीती हो, चाहे मिश्री लाल यादव जीते हो, चाहे राजू सिंह जीते हो, वो अपने वोट बैंक से जीते थे, वो बीजेपी के वोट बैंक से जीते थे, इसीलिए बाद में वो बीजेपी में चले भी गए। तो 2020 में जो खेल इनके साथ हुआ, 2025 में ये अब आरजेडी से चाह रहे हैं कि इनको 60 सीट मिले, और यहीं पर दोस्तों पेच फंस जा रहा है। लेकिन मेरे पास जो खबर है सोर्सेस के हवाले से, आरजेडी के लोग जो बता रहे हैं कि 15 से 18 सीट और इससे अधिक मुकेश सहनी को आरजेडी नहीं देने जा रही है। 15 से मैक्सिमम 18 हो जाएगा, 15 सीटों पर ही बातचीत है, लेकिन अधिक से अधिक इनको 18 सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े लीडर हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, आप समझ लीजिए, उनके बीच जो एक समीकरण बन रहा है सीटों को लेकर, वो यही बन रहा है कि मुकेश सहनी को 15 से 18 सीट, मतलब वर्स्ट केस में भी अगर बहुत इनकी मांग को मानी गई तो 18 सीट, नहीं तो अगर फॉर्मूला पर चला तो इनको 15 सीट। 60 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 40 से 45 सीटों के आसपास वामदल लड़ेगी, 15 सीट इनको, बाकी 123 से 125 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ेगा। और देखिए दोस्तों, आप किसी भी साल का विधानसभा का चुनाव रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अब देखिए आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाते हैं, 2005, 2010, 2015, 2020। मैं सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए। 2005 में आरजेडी का 23%, 2010 में 18%, 2015 में 18%, 2020 में 23%, मतलब लगभग 18 से 20% वोट बैंक एक मुश्त आरजेडी का रहता है। कांग्रेस का देखिए 6%, 8%, 6% और 9%। तो इससे आप समझिए कि जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक 20 से 25% के आसपास आता है, वो क्यों नहीं अधिक सीटों पर लड़ेगी? और बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, एनडीए में यही हो रहा है। जदयू और बीजेपी के वोट बैंक है करीब 15 से 20% का, तो दोनों 100 सीट पर लड़ रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का वोट परसेंट ही 1.5% है, 5 से 7 सीट, इससे अधिक मिलने भी नहीं जा रहा है। यही खबर है, यही चर्चा है पॉलिटिकल लॉबी में कि इतनी सीटें उनको मिलेगी। तो मुकेश सहनी, और सबसे बड़ी बात हास्यास्पद भी है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक उप मुख्यमंत्री पद का मांग नहीं किया है, वाम से कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी बीते 4 महीने से 60 सीट उप मुख्यमंत्री का पद, 60 सीट उप मुख्यमंत्री का पद, मतलब सरकार बनने का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि सरकार बनेगी भी कि नहीं बनेगी। और पहले से ही उप मुख्यमंत्री बनने का सपना पालकर बैठे हैं नेताजी। तो कहीं पेच नहीं फंसा है, देखिएगा 15 से 18 सीटों के बीच ही मामला सुलझ जाएगा। अगर तेजस्वी यादव इनको इतनी सीट देते हैं तो गनीमत है, क्योंकि जीतेंगे इनके प्रत्याशी तो या तो अपने वोट बैंक से जीतेंगे या राजद के वोट बैंक से जीतेंगे। मुकेश सहनी के 3 चुनाव में जो फजीहत हुई है, इनका जनाधार समझ में आ चुका है कि इनके पास 1.5 से 2% एग्जैक्टली वोट है, इससे अधिक के ना ये नेता है और ना इनके पास उससे बड़ा जनाधार है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।